दुनिया की राजनीति सिर्फ दोस्ती और दुश्मनी से नहीं चलती। ये चलती है इंटरेस्ट, पावर और कंट्रोल से। आज अगर आप ध्यान से देखें तो हर बड़ा देश सीधे लड़ने के बजाय प्रॉक्सी के जरिए खेल खेल रहा है। चीन क्यों नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है? क्योंकि वो उसके लिए एक बफर और प्रेशर टूल है। सीधी लड़ाई में रिस्क ज्यादा है, लेकिन किसी और के जरिए दबाव बनाना ये ज्यादा आसान और सुरक्षित तरीका है। इसी तरह बड़े देश छोटे देशों को सिर्फ दोस्ती में नहीं, स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल के लिए सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल पावर गेम। दुनिया में डर सबसे बड़ा हथियार है। जहां परमाणु शक्ति है, वहां बातचीत का टोन भी बदल जाता है। कोई भी देश ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि एक गलत कदम से सब कुछ खत्म हो जाए। इसलिए कई बार जो देश सबसे ज्यादा आक्रामक दिखते हैं, वो असल में डर और अनिश्चितता का फायदा उठा रहे होते हैं। इंडियाज़ पोजीशन, स्ट्रेंथ वर्सेस साइलेंस। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? संतुलन। हम हर किसी से रिश्ते रखते हैं, कभी अमेरिका के साथ, कभी रूस के साथ, कभी मिडिल ईस्ट के साथ। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। कई बार हमारी चुप्पी कमजोरी समझ ली जाती है। सच ये है कि भारत डरता नहीं, लेकिन हर बार आक्रामक होना भी सही रणनीति नहीं होती। आज भारत का फोकस साफ है: इकोनॉमी मजबूत करना, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, डिपेंडेंसी कम करना। रियल पावर इज इक्वल टू इकोनॉमी प्लस टेक्नोलॉजी। आज की दुनिया में असली ताकत सिर्फ सेना नहीं है, टेक्नोलॉजी और पैसा ही असली गेम चेंजर हैं। जो देश इन दोनों में आगे है, वही नैरेटिव कंट्रोल करता है, वही नियम बनाता है। ड्रोन वॉरफेयर, एआई, साइबर अटैक, अब युद्ध जमीन पर कम और सिस्टम के अंदर ज्यादा लड़े जा रहे हैं। चाइना स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन्ड सिंपली। चीन क्या कर रहा है? छोटे देशों को लोन दे रहा है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है, और जब वो देश कर्ज नहीं चुका पाता तो एसेट पर कंट्रोल ले लेता है। इसे कहते हैं डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी। धीरे धीरे वो अपने आसपास के देशों में इन्फ्लुएंस का जाल बिछा रहा है। वार्निंग: पाकिस्तान्स रोल इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। कुछ देश अपनी ताकत से नहीं, अपनी लोकेशन से महत्वपूर्ण बनते हैं। पाकिस्तान उसी का उदाहरण है। वो अलग अलग ताकतों के साथ संबंध बनाकर अपनी अहमियत बनाए रखता है, लेकिन अंदरूनी चुनौतियां, इकोनॉमी, स्थिरता और पॉलिटिक्स उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। फायर इमोजी: इज वर्ल्ड वॉर 3 ऑलरेडी स्टार्टेड? अगर आप पुराने तरीके से सोचेंगे तो शायद नहीं, लेकिन अगर आप नए नज़रिए से देखें तो जवाब है हाँ, ये शुरू हो चुका है। कहीं आर्थिक युद्ध, कहीं टेक्नोलॉजी युद्ध, कहीं प्रॉक्सी संघर्ष, कहीं नैरेटिव की लड़ाई। आज का युद्ध एक ही जगह नहीं, पूरी दुनिया में अलग अलग रूप में चल रहा है। ब्रेन इमोजी: फाइनल थॉट। दुनिया बदल रही है। अब जीत उसी की होगी जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, टेक्नोलॉजी में आगे होगा और सही समय पर सही फैसला लेगा। भारत अभी एक ऐसे मोड़ पर है जहां सही रणनीति उसे सुपर पावर बना सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी होगी: सिर्फ शांत रहना काफी नहीं, जरूरत पड़ने पर ताकत दिखाना भी जरूरी है। टारगेट इमोजी: आउट्रो, हाई रिटेंशन CTA। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप, और कमेंट में बताएं क्या आपको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें